कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि कंगना रनावत ठीक कहती हैं। भारत को आज़ादी 2014 में ही मिली है। कुछ भी अनाप शनाप बोलने की आज़ादी, झूठा प्रोपेगेंडा करने की आज़ादी, फेक न्यूज़ फैलाने की और सरकारी नेटवर्क को इस बेवकूफ़ी में शामिल करने की आज़ादी। और इस आज़ादी की कीमत है सिर्फ 2 रुपए पर ट्वीट। पीछे स्क्रीन पर दिख रहे तमाम स्क्रीनशॉट से बताने को काफी हैं कि भारत में प्रोपेगेंडा के बल पर किस लेवल का सियासी तमाशा चल रहा है। चीनी मीडिया को भी नोएडा का जेवर एयरपोर्ट की जगह बीजिंग के एयरपोर्ट की तस्वीर लगाए जाने पर हंसी आ रही है और इसके लिए वीरदास जैसे किसी स्टैंड अप कॉमेडियन पर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब शायद चीनियों के साथ साथ पूरी दुनिया को भी महसूस हो रहा है कि इन ट्वीट करने वालों की औकात 2 कौड़ी की भी नहीं है। दरअसल उत्तर प्रदेश के नोएडा से लेकर चीन तक एक तस्वीर बीते कल से सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। आपको बता दूं कि 2 दिनों पहले मौजूदा भारत सरकार के कई मिनिस्टर्स और नेताओं के ट्विटर हैंडल से इसे ग्रेटर नोएडा के जेवर एयरपोर्ट की फोटो बताते हुए ट्वीट किया गया था। इसे सरकार की तरफ से जारी किए गए एक वीडियो तक में जगह दे दी गई, लेकिन जिस तस्वीर को भारत सरकार के कई मिनिस्टर्स और नेता जेवर एयरपोर्ट बता रहे हैं, दरअसल वो बीजिंग में 2 साल पहले शुरू हुआ एक एयरपोर्ट की तस्वीर है। वाह मोदी जी वाह, झूठ और प्रोपेगेंडा की सीमा होती है। आपके 56 इंची का सीना चीन को लद्दाख और अरुणाचल में हमारी जमीन कब्जा करने से नहीं रोक सका। अब आपके मंत्री बीजिंग एयरपोर्ट के डिजाइन को कॉपी पेस्ट करके जेवर एयरपोर्ट का बता रहे हैं। ये लिखकर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए मशहूर वकील प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया है। आपको बता दूं कि 25 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा, यानी शिलान्यास किया। दावा किया जा रहा है कि जब यह एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा तो यह एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इसी दावे को एयरपोर्ट की एक तस्वीर के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स और सत्ता में मौजूद पार्टी के कई बड़े नेताओं ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। ये तस्वीर कुछ ही घंटों बाद वायरल हो गई। इसकी शुरुआत हुई शेन शिवाई नाम के एक शख्स के ट्वीट के साथ। शेन शिवाई के वेरीफाइड अकाउंट पर उन्हें चीन के मामलों का जानकार बताया गया है और उनके अकाउंट पेज पर चीन की सरकारी मीडिया का लेबल भी लगा हुआ है। शेन शिवाई ने यह दावा किया कि जिस तस्वीर को भारत के कई मिनिस्टर्स और बीजेपी के नेता जेवर एयरपोर्ट बता रहे हैं, दरअसल वो बीजिंग में 2 साल पहले शुरू हुआ एक एयरपोर्ट है। उन्होंने 2 ट्वीट किए। एक में उन्होंने लिखा, भारत सरकार के फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश। दूसरे में उन्होंने लिखा कि भारत सरकार के मिनिस्टर्स के ट्विटर हैंडल से न सिर्फ चीन के बीजिंग इंटरनेशनल हवाई अड्डे के डिज़ाइन की तस्वीर, बल्कि साउथ कोरिया की राजधानी इंचियोन के इंटरनेशनल हवाई अड्डे की तस्वीर को भी उनके बुनियादी ढांचे के अचीवमेंट्स के सबूत के तौर पर भारत के नोएडा एयरपोर्ट के नाम से पोस्ट करी जा रही है। शेन शिवाई ने सेंट्रल इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मामलों के मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हैवी इंडस्ट्रीज अर्जुन राम मेघवाल, सेंट्रल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन अन्नपूर्णा देवी, उत्तर प्रदेश बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट पंकज सिंह, दिल्ली बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट और डीडीसीए के डायरेक्टर सुनील यादव के ट्वीट के स्क्रीनशॉट को भी शेयर किया था। सोशल मीडिया पर मचे हंगामे की वजह बनी ये नोएडा एयरपोर्ट की तस्वीर की जब पड़ताल करी गई तो ये इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आई कि ये तस्वीर बीजिंग के दाशिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डिजाइन की है। चीन का सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक दाशिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने इस साल 25 सितंबर को अपने 2 साल पूरे कर लिए हैं, यानी इस एयरपोर्ट पर 2019 से लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है।
वहीं एयरपोर्ट का 1.58 मिनट का वीडियो भी कुछ बीजेपी नेताओं ने शेयर किया, जिसमें 1 से 5 सेकंड के बीच यही फोटो है। वीडियो शेयर करने वालों में अनुराग ठाकुर, शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और उत्तर प्रदेश बीजेपी चीफ स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल थे। आगे पढ़ने से पहले ये वीडियो देख लीजिए। एनसीआर के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का सपना अब साकार हो रहा है। एनसीआर के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का सपना अब साकार हो रहा है। तो दोस्तों, वायरल फोटो को गूगल पर रिवर्स सर्च करने से लंदन की आर्किटेक्चर मैगजीन डेज़ीन में 2015 में छपी यही फोटो मिली। फोटो का कैप्शन है, Zaha Hadid unveils design for world's largest airport passenger terminal in Beijing, the Beijing Daxing International Airport (PKX), जिसे बेजिंग न्यू एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट माने जाने वाले बेजिंग एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन 2015 में शुरू हुआ था और 2019 में इसका ऑपरेशन शुरू हुआ। आपको बता दूं कि 24 नवंबर 2021 को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एयरपोर्ट के डिजाइन का फोटो शेयर किया गया और यह डिजाइन वायरल फोटो से बिल्कुल अलग है। आप भी वीडियो देख लीजिए। दरअसल दोस्तों, बीजेपी को उम्मीद है कि 10,000 करोड़ की लागत से बनने जा रहे इस एयरपोर्ट के शिलान्यास से उसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी वेस्टर्न यूपी में कुछ चुनावी फायदा मिल सकता है। इसलिए इस मौके पर एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ सहित बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी वेस्टर्न यूपी पिछले साल भर से किसानों के आंदोलन की तपिश से जूझता रहा। चुनावी हार के डर से ही बीजेपी को कृषि कानून वापस लेने पड़े, लेकिन अब वो विकास का सियासी दांव खेलकर यहां के किसानों की नाराजगी को दूर करना चाहती है। तो आपको बता दूं कि ये एयरपोर्ट 1300 हेक्टेयर में बनने जा रहा है और इसे सितंबर 2024 तक पूरा करने का टारगेट है। इसके बनने से नोएडा, गाजियाबाद सहित वेस्टर्न यूपी के कई इलाकों के लोगों को विमान सेवा के लिए इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां करी गई थीं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमीन पर उतरकर इंतजामों का जायजा लिया था। इस मौके पर एक बड़ी रैली भी हुई थी और बीजेपी इससे पहले जोर शोर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी कर चुकी है। एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि इस एयरपोर्ट के बनने से यहां तकरीबन 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा और लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सापा और राष्ट्रीय लोकदल के बीच गठबंधन फाइनल होने के बाद बीजेपी के लिए यहां चुनाव में अपना पिछला परफॉर्मेंस को दोहराना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। 2014, 2017, 2019 के चुनाव में बीजेपी को यहां काफी अच्छी कामयाबी मिली थी, लेकिन किसान आंदोलन के चलते उसकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। किसानों ने साफ कहा है कि वो सिर्फ कृषि कानून की वापसी से अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, बल्कि एमएसपी के लिए गारंटी कानून बनाने सहित 6 और मांगों को भी सरकार को पूरा करना होगा। बहरहाल बीजेपी को ये उम्मीद है कि वो जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास के जरिए इस इलाके के लोगों को ये बता सकेगी कि उसकी सरकार विकास के काम में जुटी है। इसके जरिए वो अपनी चुनावी तैयारियों को भी अंजाम दे रही है, जबकि ऑपोजिशन पार्टीज बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन बनाकर उसे उत्तर प्रदेश में सत्ता में वापस आने से रोकने की कोशिश कर रही हैं।
अब देखने वाली बात यह है कि जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास के जरिए बीजेपी वेस्टर्न यूपी यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ सियासी फायदा हासिल कर पाएगी या नहीं। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi अजीज़ खान। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।